जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूटीटीरिया का आपका बिहार दरोगा का आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक, ये आपका 2025 का अभी हाल ही में आया है, वॉल्यूम 1 है। इसमें 15 मॉडल्स प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने एक पढ़ा है, आज हम दूसरा पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पूरा का पूरा बिहार दरोगा पर बेस्ड क्वेश्चन है सारे। चलिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं और बताएंगे। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे आप लोग राइट आंसर। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्त ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, और कोई नहीं। ठीक, सहायक संधि को नीतियों को अपनाना ये भी है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण हुआ। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये भी किया गया। क्या नहीं किया गया? तो इसमें सारे के सारे किए गए, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। और इसका समय क्या था? 1798 से 1805। आगे देखेंगे यहाँ पे, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह के किस शहर से शुरू हुआ था? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई से शुरू हुआ था। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 4 का राइट आंसर बी डी सावरकर द्वारा। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1672 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक कोश है, की रचना किस बौद्ध संहिता में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता में हुई थी, जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो 8वें का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण दोनों के द्वारा। कलाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन से था। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मुस्दी। वारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चला गया? तो 1928 में गुजरात में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी? तो बिहार शरीफ थी। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो 14 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा 9 हो जाएगा। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 का राइट आंसर 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस वर्ष बी एस नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 16 का राइट आंसर 2001 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गार्डनर, क्योंकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यमोन हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी हो जाएगा। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान है। आगे देखेंगे यहाँ पे, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पूर्ण प्रतियोगिता। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर मीना चावड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2030। भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? तो 25 का राइट आंसर म्यांमार। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो 27 का राइट आंसर 24 अप्रैल हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए? तो 28 का राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनिरुद्ध बोस हो जाएगा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेल्जियम में हो जाएगा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपीचंद थोटाकुरा। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्किस मीर। हाल ही में भारत मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 34 का राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है तीसरा। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमार के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो 36 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी WTO नहीं WHO हो जाएगा, ठीक, WHO हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे यहाँ पे, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो यहाँ पे 39 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोमपेन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? सोमपेन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 42 का राइट आंसर बताना है आपको, जो कि हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है यहाँ पे 43, चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। तो बताना है यहाँ पे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? खतरा होता है, ठीक, तो खतरा को क्या बोलते हैं? डेंजर बोलते हैं, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस, बताएंगे 44 में क्या भरा जाएगा? तो 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे 44 हो गया। 45, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिसीजन वॉज टेकन बाई मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो बताएंगे यहाँ पे 45 का क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आई टुक द डिसीजन। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो धौ हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? नद। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, दुर्लभ। देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ड का उदाहरण है? तो 50 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक, हिंदी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। 50 का हो जाएगा का, खा, का, गा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 51 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1952 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 52 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबके सब सही हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक। अब देखते हैं अगला, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो दिसंबर 1946। 53 का राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो 54 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 55 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? तो 56 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो बताएंगे यहाँ पे 58 का राइट आंसर, वो हो जाएगा कमल नारायण सिंह। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पंछियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति तो हो जाएगा गोंड जनजाति। सबसे पहली जनजाति बड़ी तो सबसे पहले नंबर पे भील, फिर गोंड, फिर तीसरे पे हो जाएगा संथाल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? कोच्चि बंदरगाह को बोलते हैं अरब सागर की रानी, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो 63 का राइट आंसर 100 से 200 सेंटीमीटर। बांग्लादेश से सीमा संवृद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। नेक्स्ट है यहाँ पे, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो 65 का राइट आंसर बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइलोफाइट। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमुख। नेक्स्ट है यहाँ पे, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? तो 67 का हो जाएगा जिब्राल्टर। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो 68 का एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नामीबिया। इसकी राजधानी विंड हॉक हो जाएगा। राष्ट्रीय पंछी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है? तो K बराबर C + 273.15। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या हो जाएगा? घट जाता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति है तो क्या होता है? 73 का, वो होता है 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती हैं? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवर्तन। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग होता है? तो 75 का राइट आंसर त्वरण हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 77 को पढ़ के बताएंगे असत्य कौन सा है। तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये तो सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो निम्नलिखित में से कौन सा? तो मैग्नीज है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपकी बताना है। 79 का सत्य कौन सा है? तो किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पण की दर उतनी घटती जाएगी। ठीक, ये सत्य है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n²। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ग 7 आवर्त थे। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं या फिर लाल दवा बोलते हैं। ठीक, तो
राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 82 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +7 हो जाएगा। ठीक, +7। आगे देखेंगे यहाँ पे थैलियम में पारा का विलयन, विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो 83 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में द्रव का विलयन। कीसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिन हो जाएगा। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 85 का राइट आंसर जिंक फास्फाइड हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बोलेंगे यहाँ पे 86 का राइट आंसर वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 86 का हो जाएगा एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? तो 87 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 + XXY हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो 88 का राइट आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, सही है। इसमें पुनरुद्वहन की क्षमता होती है। ठीक, इस जीव में टेंटिकल्स जैसे संरचना पाई जाती है, सभी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 90 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। ठीक, आगे देखेंगे फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचारण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो 93 का ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क की कोशिका का। मोलास्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो इसका हो जाएगा मूत्र अंग द्वारा। प्लेनेरिया, फीताकीर्मी, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं? तो 95 का क्या हो जाएगा? संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब 96 देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और 97 जब सॉल्व करेंगे तो 97 का भी सी आएगा 3000। और जब 98 सॉल्व करेंगे तो इसका डी आएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। लास्ट है यहाँ पे 99, तो 99 का बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 100, तो 100 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।